रिजर्वेशन से आएगा। मेरी नज़र में भले ही वो डीएम हो, एसडीएम हो, कमिश्नर हो या सचिव हो, गृह सचिव हो, उसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आरक्षण मानसिक रूप से विकलांग बनाता है। आरक्षण शिक्षा में खत्म होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति मिलना चाहिए। गरीब जाति में ब्राह्मण में भी है, ठाकुर में भी, बनिया। जिस व्यक्ति के घर में 2 IPS हो, 4 MBBS हो, आप कल्पना कर सकती है उसे आरक्षण की जरूरत है। जब इतना ही शोषण हो रहा था तो अम्बेडकर को क्यों पढ़ने दिया? जिस फॉर्म को SC ST वालों को 100 रुपए में भरते, उसको हम 2000 रुपए फॉर्म दे के भरते, तो शोषण तो हमारे साथ हो रहा है भाई साहब। आरक्षण देना है, दिव्यांगों को दो, ठीक है, विधवा महिलाओं को दो, अनाथ बच्चों को दो, गरीबों को दो, या जाति का आधार पर आरक्षण हर समाज में हर प्रकार का व्यक्ति पाता है। प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे के SDM, DM, लेखपाल सबको अपना स्टेनो ब्राह्मण चाहिए। प्रधानमंत्री को सचिव ब्राह्मण चाहिए, गृह मंत्री को सचिव ब्राह्मण चाहिए, अमित शाह को सचिव ब्राह्मण चाहिए, रक्षा मंत्री को सचिव ब्राह्मण चाहिए, और वकील केस लड़ने के लिए ब्राह्मण चाहिए। और आरक्षण देंगे SC ST वालों के लिए। भारत सरकार SC ST को सबसे ज्यादा राशन दे रही है। मैं देखता हूँ राशन बेच करके पौआ पीने वाले, राशन बेच कर मीट मांस खाने वाले लोग क्या शिक्षा पर अपना अधिकार जमा पाएंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनके पास ऐसा कौन सा चश्मा है कि दलितों को -40 अंक लाने पर एडमिशन, नौकरी, प्रमोशन, और सवर्णों को 80+ लाने के बाद में जगह नहीं मिल रही। वो चश्मा हम भी लेना चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए। आप -40 वाले आरक्षित डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगे? मैं कभी नहीं कराऊंगा, स्वप्न में भी नहीं कराऊंगा। इसलिए मरते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा आदमी भी जाए हॉस्पिटल में इसलिए मरता है, कोई वो 40- वाला डॉक्टर होता है। मैं समर्थक योग्यता का हूँ। योग्यता हासिल करके आए कोई भी दलित, उसका माला पहना करके मैं उसका सम्मान करूंगा। और अयोग्य व्यक्ति रिजर्वेशन से आएगा। मेरी नज़र में भले ही वो डीएम हो, एसडीएम हो, कमिश्नर हो या सचिव हो, गृह सचिव हो, उसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो रिजर्वेशन से आया है। सरकार वो काम कर रही है, हम विकलांग नहीं है, तब भी बैसाखी हमारे हाथ में दे रही है। क्या हो सकता है उसको? कहते हैं कि वो कहते हैं हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, आज हमें रिजर्वेशन के थ्रू मिल रहा है मौका। पढ़ने का मौका किसने नहीं दिया? आज भी आप गांव में जाएंगे 90-95% ये लोग नहीं पढ़ते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। नहीं पढ़ने दिया बोलते हैं। आज कौन नहीं पढ़ने दे रहा है? इनको स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है, वजीफा मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या कह रहे थे? अम्बेडकर जब इतना ही शोषण हो रहा था तो अम्बेडकर को क्यों पढ़ने दिया? हमें जिस समय ये कह रहे हैं हमको 5000 को पढ़ाया। 1 मिनट, क्षत्रिय ने पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया पढ़ने के लिए। अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए पैसा किसने भेजा? बाहर किसने भेजा? आप रही जाति खत्म करने की। अम्बेडकर की वाइफ स्वर्ण जाति, अम्बेडकर की वाइफ स्वर्ण जाति से थी, क्या उन्होंने जाति खत्म कर दी? ये बताइए। और जाति खत्म करने का ठेका क्या सवर्णों ने रखा है? जब आप फॉर्म भरना होता है, अच्छा लेना था, हमें हमारा शोषण किया जाता है कि आप जाति बताइए। जिस फॉर्म को SC ST वालों को 100 रुपए में भरते, उसको हम 2000 रुपए फॉर्म दे के भरते, तो शोषण तो हमारे साथ हो रहा है भाई साहब। फॉर्म के दाम भी अलग। बिल्कुल। एक बात बताओ, जब 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी लगी थी, उनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। अम्बेडकर लंदन में सूट वूट पहनकर वहाँ पढ़ाई कर रहा था। अम्बेडकर पढ़ाई कर रहा था। और जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण देना है, दिव्यांगों को दो, ठीक है, विधवा महिलाओं को दो, अनाथ बच्चों को दो, गरीबों को दो, या जाति के आधार पर आरक्षण हर समाज में हर प्रकार का व्यक्ति पाता है, गरीब भी अमीर भी। ये जाति सबसे बड़ा जातिवाद तो यही जो जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण की जो आरक्षण हो रहा है, आरक्षण की मांग को हम नहीं हरगिज पूरा होने देंगे। आरक्षण हम नहीं चाहते हैं, हम आरक्षण की निंदा करते हैं और करते ही रहेंगे। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण है, आरक्षण किसी प्रकार का योग्यता में नहीं होना चाहिए। यदि किसी को सरकार को देना है, कोई वर्ग कमजोर है, तो उसको संरक्षण दे, बिल्कुल फ्री पढ़ाई दे, बड़ी लत्ता दे, कपड़े दे, फ्री मकान बनवाए, उसके अंदर योग्यता हासिल करके आए, तो उसमें हम उसका समर्थन करते हैं। मैं सरकार से ये मांग करना चाह रहा हूँ, दलितों का, पिछड़ों का और अन्य किसी का, जिसका भी रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं, उनके अंदर योग्यता लेकर के आएं।
उनका हम सम्मान करेंगे। कि भाई हमें ब्राह्मणों ने पहले पढ़ने नहीं दिया, अब जाकर के समय मिला है पढ़। जिस समय ये पढ़ने कहते हैं उस समय योग्य दलितों ने, दलित महापुरुषों ने बहुत सारी पुस्तकें लिख दी, किताब लिख दिए, मुहावरे लिख दिए। तो ये कहाँ से लिख दिए भाई? ये पढ़े क्यों नहीं? आज भी आप गाँव में % दलित लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सवर्णों की है क्या? सवर्णों की है। तो ब्राह्मण चाहिए, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे के SDM, DM, लेखपाल सबको अपना स्टेनो ब्राह्मण चाहिए, प्रधानमंत्री को सचिव ब्राह्मण चाहिए, गृह मंत्री को सचिव ब्राह्मण चाहिए, अमित शाह को सचिव ब्राह्मण चाहिए, रक्षा मंत्री को सचिव ब्राह्मण चाहिए, और वकील केस लड़ने के लिए ब्राह्मण चाहिए, और आरक्षण देंगे SC ST वालों के लिए। क्यों ब्राह्मण क्या कहीं से तो आरक्षण देते हैं? सारे पद तो जनरल से भरे हुए हैं, सवर्णों से भरे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जनरलों से भरे हुए निजी कोई हमें खैरात में नहीं दे दिया है। जनरल कास्ट का बच्चा अपनी मेहनत से पढ़कर लिखकर शिक्षित बनकर और अपने देश की भावना, राष्ट्र की भावना को मन में रख करके आगे बढ़ता है। जनरल का बच्चा, ब्राह्मण भूमिहार का बच्चा जो है वो दलित से ज्यादा स्ट्रगल करता है। हाँ, दलित से ज्यादा स्ट्रगल करता है। मैं देख रहा हूँ भारत सरकार SC ST को सबसे ज्यादा राशन दे रही है। मैं देखता हूँ राशन बेच करके पौआ पीने वाले, राशन बेच कर मीट मांस खाने वाले लोग क्या शिक्षा पर अपना अधिकार जमा पाएंगे? अगर बाबा साहब को ही मानते हैं तो बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। 80 साल से लगातार आरक्षण ले रहे हैं, आज तक सक्षम ही नहीं बन पाए, क्योंकि आरक्षण मानसिक रूप से विकलांग बनाता है, देवाद विकलांग बनाता है, मानसिक रूप से विकलांग बनाता है। छात्र हैं आप, एक छात्र हैं, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है 100 बातों की एक बात, UGC रोल बैक नहीं हुआ तो अगले चुनाव में बीजेपी इसका परिणाम खुद देखेगी। अरे वो तो बात यहाँ खत्म। जब यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है तो एक ही तमन्ना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना नरेंद्र मोदी तेरे दिल में है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आरक्षण क्या है? UGC रोल बैक होना चाहिए। जब तक UGC रोल बैक नहीं होगी यहाँ से हटेंगे नहीं। देश को सनातन की जरूरत, जिहाद की जरूरत है, साथियों में शिक्षा की जरूरत है कि नहीं है? देश को शिक्षा की जरूरत है। हम ये कहते हैं आरक्षण शिक्षा में खत्म होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति मिलना चाहिए। गरीब जाति में, ब्राह्मण में भी है, ठाकुर में भी, बनिया सब आर्थिक स्थिति में आरक्षण होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ सरकारें जातियों में बांटती हैं, जनता जातियों में नहीं बटी, जनता जातियों में नहीं बटी। ये चंद्रशेखर रावत जैसे, राहुल गांधी जैसे कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है। कांग्रेस सरकार, दिग्विजय सिंह ने रिट डाली हाईकोर्ट में, ये कांग्रेस सरकार UGC को लेके आई है और परमिशन सबकी सरकार है। UGC तो अभी आया, इसमें प्रधान नहीं, ये पुराना केस था, अपील इसने बीजेपी ने क्यों करने दिया? बीजेपी लागू बीजेपी ने का खामियाजा, ये टोटल वोटर है बीजेपी का है, ये 50% बीजेपी का है। ईंट से ईंट बजा देंगे, संसद को हिला देंगे जब हटेंगे यहाँ से। आप युवा है, आरक्षण की मार कितनी है? आरक्षण की इतनी मार है कि जिस व्यक्ति के घर में 2 IPS हो, 4 MBBS हो, आप कल्पना कर सकती है उसे आरक्षण की जरूरत है? उसे आरक्षण की जरूरत है? नहीं है ना। तो आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए। गरीब तबके के जो लोग हैं वो हर वर्ग में हैं, हर जाति में हैं, क्योंकि जो गरीब लोग के SC ST में हैं उनके पास अभी तक आरक्षण का आ तक नहीं पहुंचा। तो हम लोग यही चाहेंगे, एक तो ये कानून कहते हैं कि 15% जनरल है, 10% हम आरक्षण देते हैं। चलिए मैंने आपकी बात को 1 सेकंड, मैंने आपकी बात को माना 10% है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि -40 लाने वाला डॉक्टर बन जाएगा और 99 नंबर लाने वाला वो फेल हो जाएगा? ऐसा कहाँ लिखा है? तो अगर आप किसी को अगर वास्तविकता उसकी वो शिक्षा की वो देना चाहते हैं उसको इनाम, तो वो जो लायक है उसको दोगे, या जो -40 में जा रहा है उसको आप डॉक्टर बनाओगे? क्या कर? UGC रोल बैक होना चाहिए। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, बस सीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में,